उनकी चौखटे हो तो कासा भी बड़ा सजे उनकी चौखटे हो तो कासा भी बड़ा सजे उनकी चौखटे हो तो कासा भी बड़ा सजे घर बड़ा तो सवाली बड़ा सजे दर 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 बड़ा तो सवाली बड़ा सजे और ये गुलामी खुदा जानता है सरवरे भी मुसल्ले खुदा जानता है मुर्तज़ा शेख हुसैन कान में हुए के मुकद्दर ने सरगोशी की कान में हुए के मुकद्दर ने सरगोशी की कि तू नगीना जब यजीदी फौज में थे, जब उनकी किस्मत का काया जब पलटा, जब किस्मत का काया पलटा तो वो इमाम हुसैन के साथ हो गए कि तो जरा सुभान अल्लाह। तो शायर ने उसी की मंजर कशी की है कि तू नगीना अंगूठी में शरा सजे दर 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 तो सवाली सजे
इमामदाद सरकार की बारगाह में गया, बड़ा मुस्कुराते हुए, क्योंकि सरकार की बारगाह में जो भी जाता है अगर रोता हुआ भी जाता है तो मुस्कुराता हुआ लौट आता है, क्योंकि उनको वो खाली बेचते ही नहीं किधर से। तो सुभान अल्लाह, एक राहिब जाता है मुस्कुराता हुआ, वापस जब पलटता है तो वो रो रहा है, वो गमगीन है। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे थे, आपस में जब खेल रहे थे तो उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब नजर पड़ी उस राहिब के ऊपर, उस राहिब से पूछते हैं कि तू रोता क्यों है, तू रोता क्यों है? बोला कि सरकार से मैं औलाद मांगने गया था। ये नहीं कि वो सरकार औलाद दे नहीं सकते, वो जो चाहे वो दे सकते, लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन का मकाम और मर्तबा दिखा रहे थे। तो सुभान अल्लाह के मेरे इमाम हसन और इमाम हुसैन का मकाम और मर्तबा क्या है। इमाम हसन ने जब फरमाया उससे कि क्या मांगता है, मांग। उसने कहा मैं औलाद के लिए आया था, सरकार ने फरमाया कि तेरे नसीब में औलाद नहीं है। तो इमाम हसन ने फरमाया कि जा तुझे एक औलाद दी। इमाम हुसैन ने फरमाया जा दूसरी दी। इमाम हसन ने फरमाया जा तुझे तीसरी दी। इमाम हुसैन ने फरमाया जा तुझे तो चौथी दी। इमाम हसन ने फरमाया जा तुझे पांचवी दी। इमाम हुसैन ने फरमाया जा तुझे छठी दी। इमाम हसन ने फरमाया जा तुझे सातवीं दी। जब सातवीं का हाथ और राहिब ने बांध ली हाथ, बोला बस। राहिब ने बांधे हाथ और क्या कहता है कि कर बड़ा हो